भूमाफियाओं का खेल खत्म, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर भूमाफियाओं के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि भूमाफिया कौन होते हैं और अब रसीद भी ऑनलाइन यानी कर दी गई है। जैसे बिहार राज्य में पहले जहां पर ज़मीन के बारे में कुछ अता पता ही नहीं रहता था कि किसकी ज़मीन कहां पर है, लेकिन अब इन सभी दस्तावेज़ों को आहिस्ता आहिस्ता सरकार ऑनलाइन करने जा रही है और कुछ राज्यों में इन रसीदों को, खतौनियों को और नक्शा नज़रिया जितने भी हैं सबको ऑनलाइन करने सरकार जा रही है और कर भी दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भूमाफिया के बारे में जानेंगे कि अगर भूमाफिया ने आपकी भूमि पर कब्जा कर रखा है तो आपको क्या करना होगा, कहां पर उसकी शिकायत करनी होगी। और इसी प्रकार से इस वीडियो के अंदर आप बने रहें, पूरी वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर भूमाफिया किसे कहा जाता है और क्यों उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमाफिया के खिलाफ एक अलग से टीम गठित की है। अगर भूमाफिया का पता चल जाता है तो भूमाफिया के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई भी होती है। अगर कोई व्यक्ति गरीब लोगों की भूमि को कब्जाता है तो भी उसके खिलाफ यही विभाग का जो टीम है वही काम करती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर मुझसे आपको कोई बात करनी है तो मैंने लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम की आईडी पर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम आईडी को मेरी फॉलो कर लें, आप जब भी चाहें मुझसे उस पर बात कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसके बारे में बता रहा हूँ। और वैसे हर एक राज्य में इस प्रकार की टीमें ज़रूर होती हैं। ऐसी पहल की है उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने कि उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य भूमाफियाओं के द्वारा सरकारी या निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने की रोकथाम करना इस एंटी भूमाफिया का ही काम होता है। यह पहल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसकी पहल शुरू की गई है, जिसके तहत यानी भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जानी, यानी कि इस प्रकार से अगर किसी भूमाफिया ने कोई सरकारी ज़मीन दबा ली है और उसके ऊपर उसने कब्जा करके उसके ऊपर अपना व्यवसाय या लोगों को वहाँ पर पट्टे काट कर बेचता है या लोगों को, भोले भाले लोगों को उस सरकारी ज़मीन को बेचकर और उन्हें बेवकूफ़ बनाता है, तो इस प्रकार का जो एंटी भूमाफिया यानी कि जो टीम है इस प्रकार के माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में काम करती है। और लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक मंच भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, यानी कि ऑनलाइन एक मंच भी है जिस पर आप भूमाफिया की यानी कि शिकायत कर सकते हैं। वो कौन सा एंटी भूमाफिया यानी पोर्टल पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भूमि है, निजी भूमि है, या फिर आपके आसपास में कोई सरकारी भूमि है और आपको लगता है कि ये दबंग माफिया है और ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, तो इस प्रकार से आप उसकी एंटी भूमाफिया पोर्टल पर इस प्रकार से उसकी आप शिकायत भी कर सकते हैं। और दूर खड़े मज़ा देखिए। कुछ लोगों का कहना था कि अकरम भाई, एक व्यक्ति ने हमारे घर के बाहर सरकारी ज़मीन थी उस पर कब्जा कर लिया है, अब मैं कमज़ोर व्यक्ति हूं, यानी कि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता हूं, इसलिए क्या करना चाहिए। तो कुछ नहीं आपको करना, आपको सिर्फ एंटी भूमाफिया पोर्टल पर जो है इसकी शिकायत दर्ज करनी है। और भूमाफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की सुविधा उस पर उपलब्ध है एंटी भूमाफिया पोर्टल के ऊपर। और सरकारी और निजी संपत्तियों की सुरक्षा करने की भी आप शिकायत कर सकते हैं। भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी आप उससे ले सकते हैं। लोगों को अपनी शिकायतों के बारे में जानकारी प्रदान करने की सुविधा भी यानी भूमाफिया पोर्टल के ऊपर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पहल के लिए एक विशेष पोर्टल भी बनाया है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं।
और जहां पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई यानी जानकारी भी उस पर प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके गांव का कोई ग्राम प्रधान है या आपके गांव का कोई टफ गुंडा टाइप बदमाश है जो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम करके बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। अगर आपको लगता है कि ये भूमाफिया सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप भूमाफिया एंटी यानी पोर्टल पर जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। और आप जब उसकी शिकायत करेंगे तो दूर से खड़े होकर आप उसका तमाशा भी देख सकते हैं। अगर आपने उस भूमाफिया के खिलाफ शिकायत कर दी है तो आप को इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि ये भूमाफिया आखिर इसके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। और इसी प्रकार से आप सरकारी ज़मीन या अपनी निजी ज़मीन की भी शिकायत कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भूमाफिया पोर्टल के ऊपर। ऑनलाइन रसीद निकालने का क्या चरण है, यानी कि ऑनलाइन अगर आपकी भूमि है तो उसकी रसीद आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बिहार राज्यों में जो है भूमि सुधार विभाग के अधिकारी पोर्टल पर आप जाएं अगर आप बिहार के अंदर रहते हैं। अगर आप अन्य प्रदेश के अंदर रहते हैं तो वहाँ की जो पोर्टल वेबसाइट है उसके ऊपर भी आपको ये बिल्कुल मिलेगा। अपनी ज़मीन का वहाँ पर आपको विवरण दर्ज करना होगा, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, रसीद का प्रिंट आपको वहाँ से लेना होगा, क्योंकि अब हर एक खतौनी खसरा नजरा जो भी नक्शा है वो सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन यानी LPC आवेदन भी कर सकते हैं और LPC आवेदन स्थिति में भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई समस्या आती है तो आप उसकी जो लगान शिकायत है ईमेल ID से भी संपर्क कर सकते हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ आखिर कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कुछ प्रमुख कानून मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूं। और आशा है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर मैं इसी प्रकार की जानकारी देता रहता हूं। नंबर 1, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। यह अधिनियम यानी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और भूमि मालिकों को अधिकार की रक्षा भी प्रदान करता है। यानी कि भूमाफियाओं के खिलाफ इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं। नंबर 2, भूमि सीमा अधिनियम, यानी कि जो भूमि की जो सीमा है उसका अधिनियम 1882। यह अधिनियम भूमि की सीमाओं को निर्धारित करने और सीमा विवादों को हल करने के लिए बनाया गया एक कानून है, जो भूमाफियाओं के खिलाफ भी इसे यानी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3, उत्तर प्रदेश भूमि विवाद अधिनियम 1982। यानी कि इस अधिनियम से उत्तर प्रदेश में भूमि विवादों को हल करने के लिए बनाया ही गया है ये कानून है। नंबर 4, भारतीय दंड संहिता IPC 1860। IPC की धारा 420, 467, 468 और 471, यानी कि ये भूमाफियाओं के खिलाफ मामलों को में लगाई जा सकती हैं। इस प्रकार का ये कानून है जो भूमाफियाओं के खिलाफ लगाया जा सकता है। नंबर 5, कौन सा कानून है जो भूमाफियाओं के खिलाफ आप लगवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश भूमाफिया नियंत्रण अधिनियम 2020। ये अभी कानून बना है। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश के भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है। यानी कि ये 6 कानून हैं जिसके तहत आप भूमाफिया के खिलाफ यानी कि कानून के दायरे में रहकर भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। इन कानूनों के अलावा राज्य सरकारें यानी जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष कानून और नियम बनाती ही रहती है। जैसे अलग अलग राज्य में अगर इस कानून का देखिए, सरकार का काम है कानून बनाना और चोर का काम है कानून को तोड़ना। जब तक चोर कानून नहीं तोड़ेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता आराम से नहीं बैठेगा। इसीलिए सरकार भी कानून बनाती रहती है, जहाँ पर जो खामी दिखती है उसे कानून में लाकर उसे संशोधित करती रहती है। भूमाफिया की शिकायत करने के लिए आखिर क्या विकल्प होता है, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश भूमाफिया पोर्टल पर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। वहीं पर जिला मजिस्ट्रेट
और डीएम्स के कार्यालय में भी आप भूमाफिया की शिकायत कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। राज्य का जो विभाग है कार्यालय में भी आप शिकायत करा सकते हैं। तहसीलदार के कार्यालय में भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं भूमाफिया के खिलाफ। संबंधित जिले के भूमाफिया नियंत्रण कार्यालय में भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक संपर्क विभाग में भी आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल जैसे कि जन सुनवाई पोर्टल पर भी आप उसकी शिकायत करवा सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से अगर भूमाफिया कोई सरकारी ज़मीन या आपकी निजी ज़मीन पर नज़रें गड़ाए हुए है और वो आपको धमकी देता है और वो आपसे यानी कि आपकी ज़मीन को छीनना चाहता है, तो भूमाफियाओं का बहुत ही बढ़िया इलाज उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आप ऐसे भूमाफिया के खिलाफ ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं। और आपका भी कोई सवाल है, हालांकि मैंने इंस्टाग्राम की आईडी का नंबर दे रखा है, आप इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, आप उससे मुझसे बात भी कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।